नमस्कार। विश्व के सुप्रसिद्ध किताब श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि यानी समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। इसमें तो स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवारूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्रविहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परतापूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता ही नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो भगवान के अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से नहीं होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है। इसमें वह पराधीन और निर्बल नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भो, तो कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपने किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। माँ ते संगोस्तव कर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्त रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन
कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। पहला है कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरा, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथा, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक ही है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक ही है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्मफल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजस वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्मफल आदि का संबंध न रखने पर जो विवेकजन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विक वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके त्याग सुख, इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न रखे। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है। पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्वक्त्वा धनंजय सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। संग त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश, काल, घटना, परिस्थिति, अंतकरण, बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म, फल आदि किसी भी में चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्धय असिद्धयो समभूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर, निरादर, प्रशंसा, निंदा होना, अंतःकरण की सिद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें सम रहना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए भी कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणम् अविच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात्,
बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत निष्कृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है। परंतु योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निष्कृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहमता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, त्वं तो राजन मरिष्यते पशुबुद्धि मीमां जहि, अर्थात हे राजन, अब तुम यह पशुबुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, तो बुद्धि समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणा फल हेतवः, कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निष्कृष्ट है। कर्म, कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में माँ कर्म फल हेतु कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके सामने निष्कृष्ट और क्या होगी। गीता में कर्मयोग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्मयोग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्मयोग में व्यवसायित्मकता बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेकपूर्वक त्याग की प्रधानता होने से उसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते। समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार में सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त
पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य या पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य या पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में वह स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य या पाप से रहित है। केवल असत पदार्थों, शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, उसका पुण्य पाप नहीं लगेगा। तस्माद्योगाय युजस्व, इसीलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जानने में सदा समरूप से रहते हो, इसी समता का तुम अनुभव करो। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा ही किया जाए तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानीपूर्वक चोरी करता है, उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विविध कर्मों को ही कुशलतापूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग की कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है, कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतकरण में समता रहती है, वह कर्म और उनके फलों में बंधेगा ही नहीं। इसीलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है। अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्त युक्त है। भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिण, जो समता से युक्त है वही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। कर्मों तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तो उसका कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ है। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, समतायुक्त मनीषी साधक जन्मरूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष
कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते, अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण स्वरूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्य अनामयम, आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समतायुक्त मनुष्य लोग इसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययी पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्ययी पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं ने विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारिता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धियुक्ता और मनीषीण पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति को अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारिता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारिता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भुजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहमता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होना, ये सब का सब कलील अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाते हैं तब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता ही नहीं। यह स्वयं चेतन होता हुए भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में यह जिन जिन चीज़ों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीज़ उसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसके इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता
चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद, हंसी, दिल लगी आदि में अपना समय बिता देते हैं। ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति, विचार, परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलीलम में फंसना है। हमें शरीर में अहमता, ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति, कल्याण से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलील से तरने को तो दो उपाय है, विवेक और सेवा। विवेक जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक हुआ है, तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने के, दूसरों को सुख पहुँचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुँचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर के मालिक के लिए सुख पहुँचाने की इच्छा हो जाती है तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोगेच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है। कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिससे सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लग देता है। अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ एवं जल्दी से देने वाला बताया है। तदागंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ श्रुतस्य पद के अंतर्गत है। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ श्रोतव्यस्य पद के अंतर्गत है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब इन श्रुत अहलौकिक और श्रोतव्य यानी पारलौकिक भोगों से, विषय से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलीकल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहा हूँ। अतः इस संसार में मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय है उन सब से स्वतः वैराग्य हो जाता है। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भुक्त और श्रोतव्य के स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा न कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है। अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार में विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहाँ भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने सुनना ही मुख्य है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा
ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोह कलील को तर जाएगी, उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवापश्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा योगम अवापश्यसि। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों को, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने क्षात्र धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ क्षात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रति आपत्ति है, उससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरीत होने लगती है और वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इसे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है, अर्थात निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा इन दोनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। जिसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो पर जीव में हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक का सुगमता पूर्वक योग कर परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार में संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 13वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते पदों से कहा गया है। यहाँ तदा योगम अवापश्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से मानवीय संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है।
वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। मोह कलील और श्रुति विप्रति आपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत् किम आशीत व्रजित किम। समाधिष्ठस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिष्ठ पद आया है। स्थित प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्धि दोनों का वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता। ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ है और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती कि अर्जुन तो समाधिष्ठस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कही? इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और उनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होती है। इसी तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्मयोगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गया है उनके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाषा, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं। सिद्धधि किम प्रभाषित, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। किमासित, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार में किस तरह उपराम होता है। व्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसा करता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदा उच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाली है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है। मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से
तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामनाओं का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्द में बहुवचन देने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे। आत्मा अन्य वात्मना तुष्ट, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो, यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंत भाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप बुद्ध संतोष स्वतः सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप संतोष में प्रज्ञा यानी बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते। स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनके मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधक का कर्मों से ज़्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। इसलिए कर्मयोग का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी। सिद्ध अवस्था में कर्मयोग के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। उसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहे हुए ही कर्म करता है। अब आगे के 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। दुखेष्वनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभये क्रुधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। दुखेष्वनुद्विग्मनः, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति। दुखेष्वनुद्विग्मनः, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना
आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितने ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना, आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती, जिसके अंतःकरण में अनुकूलता कुछ भी असर नहीं होता। वितराग भय क्रोध, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग ढंग जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में रंग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करता है, उनकी आपत्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आशंक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। स्थित धीर मुनिर उच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना, आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसके ऐसी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्मा को प्राप्त हुआ है।